Hello, friends. You are watching Kuswaha Academy, and welcome back to our channel once again. In continuation with the video Excel for the beginners from beginning to advance, this will be the fifth video of that Excel for the beginners series. So, in this video, we will cover page layout. We will learn the many options like page margin, which is already given on your screens. Just see page margin, page orientations, and page size, a page area, how to set page area, page breakup, print title, spark line, and grid line, and then a heading and bridge object forward and bring object forward and backward. So let's start without wasting time. The first that the tab that is page layout. We will go through the in the last video we have covered file home and the insert tab. So today we will cover page layout. So the first point of the page layout is margin. Okay, so how to set the margin of any page? So from here we have the you can see the options. It is the option is given here. So after clicking on that, the one box will be open. I mean so many options will be coming. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहेंगे। ये डिफॉल्ट होता है, जैसे नॉर्मल, वाइड, नैरो, दिस इज ऑलरेडी इट इज अ डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको अगर इस चीज को चेंज करना, जैसे देखो आप मार्जिन क्या होता है। मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है ना। सपोज ये आपका लेट्स से इट इज अ पेज, ठीक है, और आपको इतने में ही प्रिंट आता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो टॉप है, दिस इज द टॉप, ओके, you can say this is a top, okay, this is top, this is this is left, this is left, and this is right, this is right, and this is bottom, right. Now suppose we want to reduce the width of this left, either right or top or bottom, either you can reduce, either you can increase. So इसी को हम लोग, ये मार्जिन होता है, इसको मार्जिन को एडजस्ट करते हैं। तो देखिए आप, हम लोगों ने जब पेज लेआउट में क्लिक किया था, ये देखिए लाइन दिखा रहा है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, इसका ज़्यादा है, इसका एकदम कम है, ठीक है। तो देखो टॉप में 0.75 इंच दिखा रहा है, बॉटम में दिखा रहा है 0.75 इंच, लेफ्ट में 0.25 इंच दिखा रहा है, राइट में 2.5। और हेडर एंड फुटर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। तो अगर ये आपको जो डिफॉल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आपको इस ये नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से डेवलप करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हो, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द कस्टम मार्जिन ऑप्शन। ओके, once you will click, you will get the options like top and header, okay, left, right, bottom and footer, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। मान लीजिए किसी को थोड़ा सा इसको कम कर ज़्यादा करना है, तो देखो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका कितना लेना है आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। और प्रिंट जब लेते हैं तो प्रिंट जब पेज पे जो प्रिंट आता है उसके लिए मार्जिन सेट करते हैं कि हम लोग पेज के कितना साइड को प्रिंट कवर करना है, कितने को ब्लैंक रहने देना है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि
आप इसको ऐसे आप इसको पोर्ट्रेट प्रिंट कराना चाहते हो या लैंडस्केप ऐसे प्रिंट कराना चाहते हो पेज पे, ठीक है ना। इसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। अगर पेज ऐसे है तो इसको लैंडस्केप बोलते हैं, अगर ऐसे है तो इसको सॉरी इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, इसको लैंडस्केप बोलते हैं, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैंडस्केप एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोर्ट्रेट। ठीक है, तो हम लोग ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ से चेंज करते हैं? ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसको जैसे सपोज मैंने कुछ प्रिंट किया, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने इसको सेट किया, ठीक है। तो अगर मैंने कंट्रोल पी किया, नाउ सी, ये हम लोगों को यहाँ से जाके पहले पेज सेटअप करना होगा, ठीक है। तो मैं एक ही पेज लेता हूँ, वाई शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट पेज। ठीक है, मैंने ये सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस चीज को प्रिंट लेना चाहता हूँ। देखो ये दिखा रहा है आपका लैंडस्केप, बिकॉज डिफॉल्ट इसका लैंडस्केप है, ठीक है ना। सॉरी, पोर्ट्रेट दिखा रहा है क्योंकि इसका डिफॉल्ट पोर्ट्रेट। अगर यहाँ से मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करूँ तो देखो ये इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये हो गया लैंडस्केप। यहाँ से हम लोग पोर्ट्रेट कर सकते हैं, यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हैं, अब लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन देता है पोर्ट्रेट का, यहाँ से लैंडस्केप का ऑप्शन देता है। तो इस तरीके से हम लोग पेज ओरिएंटेशन चेक करते हैं। उसके हिसाब से यहाँ से मार्जिन का ऑप्शन आता है, यहाँ हेडर फुटर एंड यहाँ पे सीट का ऑप्शन देता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को जूम करना है, नॉर्मल करना है, इससे फिट टू पेज करना है। फिट टू पेज मतलब एक ही पेज में आ जाएगा। फिट टू पेज बाई 2 3 ऐसे का क्या ऑप्शन देता है। अब पेज साइज क्या होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका पेज साइज, ठीक है। पेज साइज में हम लोग यहाँ से पेज का साइज देखते हैं। देखिए एक लेटर हेड आता है जिसका क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, जो जिसकी साइज जो होती है यहाँ पे दिया होता है। जैसे 8.5 इंच इंटू 11 इंच, 11 इंच लंबा होता है और हाइट इसकी होता है 8.5। लीगल पेज होता है 8.5, इसका जो होता है हाइट होता है और लेंथ इतना होता है 14 इंच, ठीक है। A4 साइज का आपको जो A4 साइज जो नॉर्मल रीम आता है A4 साइज का आता है, इसको जो हम लोग नॉर्मली सभी लोग उसी पे प्रिंट लेते हैं। तो 8.27 इंच इंटू 11 पॉइंट इतना होता है, जिसका लेंथ इतना होता है, वाइड इतना होता है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव है, ये सारी चीजें यूज होती हैं, अलग अलग इनका एप्लीकेशन है। शायद आप लोगों ने लीगल का नाम सुना होगा, लेटर का भी नाम सुना होगा और पेपर का, एग्जीक्यूटिव का इन सब का नाम नहीं सुना होगा। इन सब चीजों के लिए लेबल ओबल प्रिंट करने के लिए इन सब चीजों का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंट हम लोगों ने कवर कर लिया। मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, देन प्रिंट एरिया, ठीक है ना। प्रिंट एरिया कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रिंट एरिया, तो हम लोग प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए मान लो मुझे ऐसे यहाँ से इतना प्रिंट लेना है, तो इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल पी किया, ठीक है। तो कंट्रोल पी करिए। अब यहाँ पे आपको सीट बोल रहा है कि कौन सा सीट लेना है। यहाँ पे देखिए प्रिंट सेलेक्टेड, मतलब हम लोगों ने ये जो सेलेक्ट किया है उसको प्रिंट करना है या उसके अलावा भी प्रिंट करना है। तो जैसे मैं दो तरीका है सेट करने का। एक तो पेज ब्रेकअप के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमको जितने एरिया में ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है उस एरिया में कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक उस एरिया का ये भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे केवल ये प्रिंट करना है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल पी टाइप करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्टिव सीट। अब एक्टिव सीट जो है ना सेटिंग में, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ सेलेक्टेड, तो केवल सेलेक्टेड ही प्रिंट होगा, ठीक है ना। जो सेलेक्ट किया ये आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ तो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने डबल कर दिया, ठीक है, तो कुछ सेलेक्ट नहीं किए, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल पी करते हैं, सॉरी, कंट्रोल पी, ओके। तो देखिए ये दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ। अगर सिलेक्शन में हटा देकर एक्टिव सीट कर देता हूँ, एक्टिव सीट मतलब टोटल सीट, देखिए यहाँ पे दिखाने लगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सीट
मतलब सीट के कौन सा क्या मतलब जो सेलेक्टेड है उसको प्रिंट करना है, या जो सेलेक्टेड नहीं है उसको प्रिंट करना है, उसका एक्टिव सेल के हिसाब से इसको हम लोग ऑप्शन देते हैं तो ये प्रिंट करता है। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारा प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, आपको बोथ साइड में प्रिंट करना है, वन साइड में प्रिंट करना है। बोथ साइड में करोगे तो जो इवन मतलब बोथ साइड का मतलब होता है पहले वो इवन या ऑड ऑड प्रिंट कर देगा, फिर उसको दोबारा उसको लगाना पड़ता है दूसरा ओरिएंटेशन करके, तो वो इवन या वर्ड जैसे आपने प्रिंट नहीं हुआ है उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं किसका, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं आपका पेज लेआउट में एरिया सेलेक्ट करने का। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ये चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे मल्टीपल पेस्ट कर दिया। ठीक है। और इसको मैंने ठीक, और मैं ये चाहता हूं कि इसको मैंने सेट कर दिया ब्रेक पेज करके यहाँ पे, और एक पे जो है यहाँ पे लगा देता हूँ इंसर्ट ब्रेक। कैसे ब्रेक करते हैं कोई भी पेज को, यहाँ से इंसर्ट ब्रेक, तो पेज में आप गए 1 दिखा रहा है 2 दिखा रहा है। अब देखिए हम जब पेज देखेंगे तो आपका 1 देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 ऑफ 2, देन नेक्स्ट 2। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपका हेडिंग आ रहा है एक्सेल फॉर बिगिनर्स, और आपका सेकेंड पेज में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, तो 2 तरीका है। या तो हम लोग यहाँ से पेज सेटअप में जाएं। ठीक है। पेज सेटअप में जाके अब सीट में हम लोग जाएं, पेज सेटअप में जाके सीट में देखिए ऑप्शन दे रहा है रोज टू रिपीट एट टॉप, जो टॉप पे रिपीट करना है उस रोज को, या कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ठीक है। तो ये यहाँ से सेट होता है। ठीक है ना। अब एक्टिव आपका प्रिंट एरिया क्या है, A12 इतना। ठीक है। तो अब कैसे, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ जाते हैं और आप पेज लेआउट से जाके इस पे क्लिक करके जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ से हम लोग करते हैं। ठीक है। अगर इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, जो सेलेक्ट करूँ, मान लो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया 2 तक, आप ध्यान दीजिएगा कहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, देखिए अब ध्यान दीजिएगा मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से 2 तक, तो ये दोनों पेज पे उतना आएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रिंट दिखाया। ठीक है। इस पे दिखा रहा है, अब देखिएगा सेकंड पेज पे 1 2 भी आएगा। देखिए 1 2 आया, और इसके नीचे ये आ रहा है। तो जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, रिपीट करेगा। तो हम लोग को केवल हेडिंग लेना है, तो हम लोग इतना सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग केवल इसका हेडर सेलेक्ट कर लेंगे। हेडर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जब प्रिंट करेंगे तो केवल आपका हेडर ही उस सेकंड पेज पे आएगा। देखिए सेकंड पेज पे केवल हेडर आया, तो ये सारे पेज पे सेम हेडर लाने के लिए हम लोग इसका प्रिंट टाइटल का यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने कवर कर लिया, हम लोगों ने कवर किया पेज एरिया तक। अब पेज ब्रेकअप करते हैं। पेज ब्रेकअप का भी मैंने बताया कि कैसे इंसर्ट करके यहाँ से पेज ब्रेकअप करते हैं। ठीक है। तो पेज ब्रेकअप का वहाँ से हम लोग यूज करते हैं, ये ऑप्शंस रहता है। ठीक है ना। पेज ब्रेकअप का ये ऑप्शंस रहता है, ये सारी चीज़ें जैसे पेज ब्रेकअप, इंसर्ट, रिमूव, ऐसे करके मैंने अभी पेज ब्रेकअप यहाँ से लगाया था। देखिए यहाँ से मैंने पेज साइज किया, अब ब्रेक करना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अगर इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो इंसर्ट पेज ब्रेकअप, देखिए 2 पेज में हो गया। अगर इसको रिमूव करना है तो वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे ब्लू लाइन दिखा रहा है वहाँ पे सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे जाके अगर रिमूव कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। पेज ब्रेकअप रिमूव गया और पेज 1 दिखा रहा है। ऐसे इसका हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशंस आपको जब भी प्रिंट करना होगा, आपको पेज सेटअप करना होगा, तब समझ में आएगा। इतना आसान नहीं होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आप सही से आप एक बार जान गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हम लोग देखते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंट टाइटल पेज ब्रेकअप तक हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रिंट एरिया पढ़ लिया। नेक्स्ट इज ये स्पार्क लाइन, तो हम लोग उस दिन पढ़े थे। आपका है ग्रिड लाइन और हेडिंग। ग्रिड लाइन और हेडिंग, ग्रिड लाइन में क्या होता है कि जो ये आपका ये जो हेडिंग दिखा रहा है ना,
ये हेडिंग हट जाएगा हेडिंग में, और ग्रिड लाइन में ये जो लाइनिंग दिखा रहा है ये हट जाएगा। तो इसे हम लोग करके एक बार देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ग्रिड लाइन व्यू करना है, नहीं, अगर व्यू नहीं करना है तो ये दिखाएगा नहीं आपको, ठीक है। देखिए जितना लाइनिंग यहाँ था सब गायब हो गया, ठीक है, पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है। अगर व्यू करना है तो व्यू। अब देखिए हम लोग जब प्रिंट करते हैं ना, कंट्रोल पी करते हैं, तो ये ग्रिड लाइन जैसे सेलेक्ट मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैंने सिलेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी वो पहला पेज सेव है। अगर एक्टिव सेल सेलेक्टेड कर देंगे, देखिए प्लेन आ रहा है, एकदम नहीं दिखा रहा ग्रिड लाइन। अगर इसी को मैं प्रिंट पे सेलेक्ट करके ग्रिड लाइन की प्रिंट में दिखाए तो देखिएगा ग्रिड लाइन दिखा रहा है, जो प्रिंट में दिखाने लगा। तो इसका आप ही एप्लीकेशन होता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हेडर है, ठीक है ना, जो ये हेडर है, ठीक है ना, ये हेडर भी हाइड हो जाए, तो देखिए हाइड हो गया। अब आपको ना कॉलम का दिखा रहा है नंबर और ना रो का दिखा रहा है, ना रो का दिखा रहा है ना कॉलम का, तो यहाँ से ये हाइड हो गया, ठीक है। अगर प्रिंट में कंट्रोल पी करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, चाहें कि हम लोग दिखाए, तो देखिए प्रिंट में हेडर और फुटर जो कॉलम होता है और रो का दोनों का शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इंसर्ट करते हैं बैकग्राउंड, ठीक है ना। बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हमेशा ऑनलाइन इसका दिखाता है, ऑफलाइन ड्राइव से भी दिखाता है। वन ड्राइव में अगर आपने डाउनलोड या फ्रॉम फाइल जैसे आपने ब्राउज किया, सपोज मैंने यहाँ से मैं अपने फोटो लेता हूँ एक, ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ से फोटो लिख ले लिया, अपलोड हो रहा है, ये फोटो अपलोड हो गया। अब इसका बैकग्राउंड दिखा रहा है ऐसे, जो एक्चुअल है इसका बैकग्राउंड में यहाँ आ रहा है सारी चीजें, ठीक है। आप उसमें कुछ भी लिखते रहिए, टाइप करते रहिए, बैकग्राउंड में वही आएगा। अब कैसे डिलीट करेंगे, बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट कर दिए, ठीक। तो इसके बैकग्राउंड में लाने के लिए जो भी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा लोगों से अलग यूनिक बनाएगी। अगर मान लीजिए ऑफिस में ऐसे यूज कर रहे हैं और कुछ भी ऐसे लगा दी तो समझ में नहीं आएगा, अरे ये कैसे हो गया, तो मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा यूनिक काइंड ऑफ इनोवेटिव टाइप ऑफ लगोगे आप थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको उसी ऑब्जेक्ट को आपको बैक फॉरवर्ड कैसे लाना है, ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, तो ऐसे इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो तो हम लोगों ने पढ़ा हेडिंग कैसे, हेडलाइन कैसे, ग्रिड लाइन, हेडिंग्स और ग्रिड लाइन कैसे प्रिंट में लाते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे ग्रिड लाइन व्यू करते हैं, कैसे अनहाइड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आज पढ़े पेज लेआउट मेन्यू, और इसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप अपने से ट्राई करेंगे तभी आपको फायदा होगा इससे। ये मेरे प्रैक्टिस की चीज़ें, कंप्यूटर की जो चीज़ होती है ना, जो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नॉलेज में रहेगा। जिस दिन आप छोड़ दिए उस दिन आप इसको भूल जाइएगा, ठीक है ना, उसके कुछ ही दिन बाद इसको भूल जाइएगा। तो प्लीज़ मेक द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग इट, सो दैट कि आपको ये हमेशा याद रहे। और ये बहुत सारी चीज़ें चेंजेज होता है, क्योंकि जैसे यूजर फ्रेंडली होता है, ये टेक्नोलॉजी में यही है कि यूजर फ्रेंडली बनाता जाता है। ये सारी चीज़ें पहले जो मेन्यू ये दिखा रहा है, इतना सारा मेन्यू ऑप्शन नहीं आता था, ये रिबन नहीं आता था, जिसको हम लोगों को मेन्यू के थ्रू जाके सर्च करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे इसी को यूजर फ्रेंडली बना रहा है, इसी को अपडेट बोलते हैं। जो ऑफिस 7 था, 3 था, अब 10, उसके बाद 13 है, ये ऑफिस 13 है, तो और जो ऑफिस 16 आ गया है। तो ऐसे ऐसे जो नए नए ऑफिस आते हैं उसमें ये सारी चीज़ें इंटरफेस इसका सही करता रहता है, ठीक है। तो तब तक के लिए तब तक लिए बाय। और ये आप वीडियो जरूर देखते रहिए, इसका प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए, और इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों को भी भेजिए, सो दैट कि उनको भी एक्सेल का नॉलेज हो जाए, ठीक है। और सो दैट कि उनको कहीं भी जॉब करें तो आप उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको मिले, ठीक है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। कुशवा एकेडमी की तरफ से आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो बाय गाइस, थैंक यू।